दुनिया में कई देश हैं जो अपनी अनूठी संस्कृतियों और जीवन शैलियों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है फिलीपींस। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ये एक ऐसा देश है जिसमें 7,000 से भी अधिक द्वीप शामिल हैं। फिलीपींस का कुल भूमि क्षेत्रफल 300,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 3 मुख्य भूखंड हैं। इस भूमि पर लगभग 111 मिलियन लोग निवास करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इसका किसी भी अन्य देश के साथ स्थलीय संपर्क नहीं है। इसके निकटतम देशों में चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान शामिल हैं। इस देश का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फिलीपींस प्रशांत भूकंप पट्टी के केंद्र में स्थित है, जो इसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। इतना ही नहीं, रोजाना लगभग 20 भूकंप समुद्र की गहराइयों में फिलीपींस के पास आते हैं। लगभग 30 साल पहले 7.7 की तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप लुजोन मुख्य भूमि में आया था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो अपने भीतर कई अनूठी जीवन शैलियाँ समेटे हुए है। अगर आप इस देश का दौरा करना चाहते हैं, तो विश्व के लगभग हर कोने से इस शहर के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। हालांकि पश्चिमी देशों से आने वाले यात्रियों को लंबी उड़ानों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस देश के रोजमर्रा के शहर जीवन या पर्यटक स्थलों पर नहीं, बल्कि कुछ विशेष समुदायों की असामान्य जीवन शैलियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उदाहरण के लिए बाजाऊ लोग, जिन्हें सी जिप्सीज भी कहा जाता है, समुद्र के बीच अस्थायी घरों में रहते हैं, बाहरी दुनिया से अनभिज। इनकी शांति प्रियता के कारण बाजाऊ लोग सदियों से मुख्य भूमि से दूर और देश की आंतरिक समस्याओं से बचते रहे हैं। उन्होंने समुद्र के बीच अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बाजाऊ लोगों ने समुद्र में रहते हुए पीढ़ियों से अपने शरीर में ऐसी अनुकूलताएं विकसित कर ली हैं कि वे 8 मिनट से अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। उनके असाधारण गोताखोरी कौशल, जो इन क्षमताओं के कारण संभव है, उन लोगों को चकित कर देते हैं जो उन्हें देखने आते हैं। आज बाजाऊ लोग फिलीपींस के तवी तवी क्षेत्र में व्यापक रूप से रहते हैं। हालांकि इनकी बस्तियों में सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई देगी वह है प्लास्टिक कचरे के ढेर और मजबूत गंध। समुद्र की सतह पर कचरा और प्लास्टिक तैरता दिखाई देता है। शैक जैसे अस्थायी घरों में रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से कचरा पैदा करेंगे, चाहे वह मानव अपशिष्ट हो या प्लास्टिक और कचरा, सब कुछ पानी में फेंक दिया जाता है। बाजाऊ लोगों का शरीर शायद इस पर्यावरण का आदी हो गया है, क्योंकि वे इन पानी में रहते हुए बीमार नहीं होते और इन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। फिलीपींस में एक और असामान्य जीवन शैली वह है जिसमें लोग कचरे से भोजन इकट्ठा करते हैं। हजारों फिलिपिनो लोग कचरे के ढेर से भोजन इकट्ठा करते हैं, उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं, सॉस मिलाते हैं और फिर से भोजन के रूप में बदल देते हैं। इस भोजन को स्थानीय भाषा में पैग कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए एक साधारण प्रक्रिया बन गई है जो जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब ये लोग मैकडॉनल्ड्स जैसी चेन कंपनियों के फेंके गए बर्गर बॉक्स पाते हैं, तो वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बर्गर हड्डी रहित होते हैं और इन्हें खाने के लिए कोई सफाई की जरूरत नहीं होती। फिलीपींस में एक और जीवन शैली जो गरीबी और आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न होती है, वह है कब्रिस्तानों में रहने वाले लोग। जिन लोगों के पास घर किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं होते, वे सार्वजनिक कब्रिस्तानों में अपना आश्रय बना लेते हैं और मृतकों के बीच रहते हैं। राजधानी मनीला के कब्रिस्तानों में हजारों लोग रहते हैं। कुछ लोग कब्रों के ऊपर अपना व्यवसाय चलाते हैं, जबकि अन्य लोग इन कब्रों को साफ करके कुछ पैसे कमाते हैं। यह स्थिति भले ही अजीब लगे, लेकिन इन लोगों के लिए यह जीवन की एक सच्चाई बन चुकी है। फिलीपींस में बढ़ती जनसंख्या और गरीबी के कारण अपराध दर भी बढ़ रही है। राजधानी मनीला में अकेले 30,000 से अधिक बच्चे सड़कों पर रह रहे हैं। इन बच्चों को गिरोहों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अपराध दर बढ़ रही है। इसके अलावा फिलीपींस में क्रिस्टल मेथ की बिक्री को रोकना मुश्किल हो गया है और यह स्थिति और भी खराब होती जा रही है। गरीबी के कारण कई महिलाएं वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में एड्स और अन्य बीमारियों का भी प्रसार हो रहा है। फिलीपींस केवल पर्यटक क्षेत्रों से अधिक है। यह उन समुदायों की कठिनाइयों का भी घर है जिनकी जीवन शैली असामान्य और संघर्षपूर्ण है। छोटे भूखंडों पर घनी आबादी ने गरीबी और अपराध दर को चरम पर पहुंचा दिया है। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद फिलीपींस की जनता अपने जीवन को जीने का रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे वह समुद्र में रहकर हो या कब्रिस्तान में। इस देश की अनदेखी और अनसुनी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह के जीवन जिए जा रहे हैं।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और अलविदा।